हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सैशन। अज का जिहड़ा ये सैशन असी लैके आए हाँ, इस असी पेपर जिहड़ा 2 है पंजाब पटवारी का, मॉक टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करना है, कंप्यूटर सैक्शन स्पैसीफिकली डिस्कस करना है। हुण कल तुसीं सारिਆਂ ने देखा होना जेल वार्डर का भी एग्जाम जिहड़ा होया है, उहदे अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे बच्चों ने एनालाइज किए होने हैं, राइट। काफ़ी बच्चे ये बिलीव कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि पेपर टफ सीगा, पर मैं पर्सनली मानता नहीं कि पेपर टफ सीगा। पेपर थोड़ा टिपिकल सीगा, कुछ चीज़ां इदां दी सीगियां जिहड़ी रेगूलर लाइफ च असीं यूज़ करते हैं, बट सानू पता नहीं हुंदा फिर भी क्या चीज़ है क्या नहीं, राइट। थोड़ा जिहा आपां टैक्टफुली जे चलदे आंसर किए जा सकते सी क्वेश्चनस। अज दा जिहड़ा मॉक टेस्ट है पेपर 4 का, जिहड़ा मतलब मॉक टेस्ट नंबर 4 ऑफ पेपर 2 पटवारी है, जिहड़ा ये भी थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लग्या होना काफ़ी बच्चों को, राइट। बेसिक चीज़ां ने, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करदा, राइट। P2P दी फुल फॉर्म पूछी है ना। हुण P2P दी फुल फॉर्म बहुत मुश्किल नहीं है किसी को भी, राइट। हुण देखो ऑप्शंस किदां दी हैं, पीयर टू पीयर, पीक टू पीक, पास्ट टू पास्ट, राइट, पास्ट टू पास्ट, पीयर टू पीयर, पीक टू पीक, पेयर टू पेयर। देखो 4 ऑप्शन दित्ती हुई हैं सानू, है ना। हुण P2P सारे बच्चों को 99% बच्चों को क्लीयर होएगा कि इट इज़ नथिंग बट पीयर टू पीयर, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए क्लीयर ऑप्शन बन जाती है, ना ज़्यादा सोचना है ना ज़्यादा एनालाइज करना है। जेल वार्डर के पेपर के अंदर अच्छी चीज़ मैनू क्या लगी स्पेसिफिकली कि जिन्ने भी क्वेश्चन सीगे, सपोज करो 20 क्वेश्चन आए, है ना, या 15 क्वेश्चन आए, वॉट एवर, मैं नंबर तो नहीं जा रहा, मैं एग्जाम्पल ले रहा। 15-20 क्वेश्चन चों 10-12 क्वेश्चनस तो इदां दे सीगे जिहड़े सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लेंदे, राइट। मैक्सिमम बच्चे वो अटैम्प्ट कर सकते सीगे, बट उन्होंने क्या करिया, 5 तो लैके 7 क्वेश्चनस इस लैवल दे पाते जिहड़े मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़े जे टिपिकल है। टिपिकल कहने का मतलब कि तुसी सुनिया होया ही कोई चीज़ कि हाँ जी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, पर तुहानू ये नहीं पता, 100% श्योर नहीं हो। सिर्फ कन्फ्यूजन वाले जिहड़े क्वेश्चन सीगे वो सारे मैं देखे जिहड़े कल जेल वार्डर के पेपर के अंदर। आई होप सारे बच्चों का पेपर अच्छा होया होना। क्वेश्चन नंबर 86 तो बाद क्वेश्चन नंबर 87 जिहड़ा है, बाय एन इंट्रानेट। हुण देखो सारी दुनिया यूज़ करती है इंटरनेट, आपां इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, नाले आपां इंटरनेट भी यूज़ करी जाते हैं, बट हुण इंटरनेट चीज़ क्या है ये आपां नूं सिर्फ डिफाइन करना है इत्थे भी केड़ी करैक्ट डेफिनेशन है इंटरनेट दी। पहली चीज़, लैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंट्रानेट, a wide area network connecting all branches of an organization. A corporate computer network is an intranet. A network connecting all computers of an organization and using the internet protocol is intranet. हुण चारों ऑप्शन सही लग रही हैं ना, किते ना किते लग रहा होना कि यार लैन भी यही हुंदा है, हाँ जी, वाइड एरिया नैटवर्क नाल भी गल होगी, कॉरपोरेट कंप्यूटर की भी गल होगी, इंटरनेट कॉरपोरेट स्फेयर के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर इत्थे ही कन्फ्यूजन हो जाएगी। जिस बच्चे को इन्ना पता है कि भी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रानेट, वो बच्चे का आंसर बिल्कुल करैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन नंबर डी है इत्थे, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड नॉट ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया होना, कन्फ्यूजन है, राइट। इस कन्फ्यूजन को बस क्लीयर करना है। आही जिन्ने भी पेपर असी देख रहे हैं ना हाले तक फिलहाल पंजाब के जिहड़े हो रहे हैं, वो सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। पेपर का लैवल टफ नहीं है, बस कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, हुणे तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना, सिंपल क्वेश्चन है। द कोडिंग लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज बारे गल हो रही है, विच इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर द यूज़ ऑन इंटरनेट। हुण देखो मैं कीवर्ड्स की हमेशा गल करदा, इत्थे 3 कीवर्ड्स मैं हाईलाइट किए हैं। कोडिंग लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट्स बनाती है इंटरनेट ते, ठीक है जी। हुण इन्हां चों सिंपल क्यों है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंपल इस करके बन जाता है क्योंकि सानू पता है HSMT वर्गी कोई चीज़ नहीं है, सानू पता है HLTM वर्गी कोई चीज़ नहीं है, राइट। इस करके ऑल ऑफ दी अबव तक कदे भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपां नूं सारिਆਂ नूं पता चल जाती है भी ए ऑप्शन है। जिहड़ा बच्चा इस तो परेशान हो जाएगा, ऑप्शनस नूं देखेगा ही नहीं, वो इत्थे ही फसिया रह जाएगा, है ना। अदरवाइज ऑप्शन एक बार देखोगे इमीजिएटली आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, सर फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। हुण ध्यान नाल देखो, ये DBMS तो पूछा गया है क्वेश्चन। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, ठीक है जी।
ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ DBMS ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਡੋਮੇਨ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ permitted values ਦੀ set ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? For each attribute of a relation, a set of permitted values is called domain of that particular attribute, right? Simple question, no confusion at all. Question number 90 देखो ਹੁਣ, let us move on to question number 90. What is a named area? ਹੁਣ I think this is the easiest question ever. सब तो easy सवाल है question number 90. What is a named area on a disk that is used to store related subfolder and files? ਹੁਣ देखो keyword क्या है? Subfolder ते file, ठीक है। दूजी चीज़ keyword क्या आ जाता है? भी named area है कोई disk दे अंदर, ठीक है। ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਫਾਰੀ ਕਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਫਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਮੈਨੂ ਫੋਲਡਰ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਨੇਮਡ ਏਰੀਆ ਔਨ ਅ ਡਿਸਕ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਦੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਖਣ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੱਬ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਮਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਲਡਰ। ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬ ਫੋਲਡਰ ਮਿਲੂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 91, the two ways to arrange multiple windows on a desktop are। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲੀ, ਵਿੰਡੋਜ਼ XP ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, 2010 ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MS ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PPT ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਾਸਕੇਡ ਐਂਡ ਟਾਈਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਕਲਿੱਕ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ MS ਵਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਾਸਕੇਡ ਐਂਡ ਟਾਈਲ। ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਕੇਡ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਈਲ ਦੀ। ਕਾਸਕੇਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਾਸਕੇਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਗਾइज। हाँ जी, 92 नंबर क्वेश्चन। चलो जी, वेरी ईजी टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली। कोई चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ 100% ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫੀਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਡਿਲੀਟ? क्या होएगा आंसर? तो आप सारे रेगुलरली जिंदगी सारे ने यूज की होगी ऑप्शन है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट है द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकट पूछा गया है, वेरी इजी, शिफ्ट प्लस डिलीट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्ट प्लस डिलीट इज रॉन्ग, शिफ्ट प्लस डी इज रॉन्ग, ऑल्ट प्लस डी, दे आर ऑल इनकरेक्ट। ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 93 देखो यार, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS विंडोज, राइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर कोई शॉर्टकट की बारे गल हो रही है जिहड़ी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकती है विदाउट यूजिंग योर माउस। तुसी कीबोर्ड के नाल ही किवें न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, आ सवाल पूछा गया। 4 ऑप्शंस हैं, राइट क्लिक करो, विंडोज W क्लिक करो प्लस एंटर, ठीक है जी। कंट्रोल W प्लस शिफ्ट, राइट क्लिक बटन F एंटर, ठीक है यार। मैं ये सोच रहा कि जे आपां माउस यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग अ माउस, पहली गल तो वो शॉर्टकट कादा होया, राइट, क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा कि राइट क्लिक करके आपां जे राइट क्लिक करिए माउस ते एंड उत्थे ऑप्शन आ जाती है न्यू दी, ठीक है जी। न्यू दे अंदर बहुत सारी चीज़ां आंदियां ऑप्शंस है ना, न्यू फोल्डर, न्यू वर्ड फाइल, न्यू एक्सेल फाइल, न्यू दिस एंड दैट, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अंडर न्यू। तो राइट क्लिक करके फिर W प्लस एंटर करन दी तां लोड़ ही नहीं बनती, इस करके यू कैन वेरी ईजीली डिलीट दीज ऑप्शंस। जिहड़ी ऑप्शन A ते C है डिलीट कर दो, राइट। ये तो शॉर्टकट होया नहीं, किस गल का शॉर्टकट होया? करेक्ट आंसर आ जाएगा N नाल न्यू फोल्डर तुसी याद रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N जे दबोगे ना, ये एक तरीका हो जाएगा याद करन दा, विच इज़ अ शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 ईजी सीगा, बहुत ही ईजी सवाल सीगा। क्वेश्चन नंबर 94 ते आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट। इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन्हां चारां चों किहड़ा है? सारिआं नूं पता होएगा, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिता होना, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बहुत ही ईजी सवाल है। आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा उठ के TCP IP, TML, COBOL, जावा, दे आर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। इत्थे गल हो रही है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दी, राइट। सो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दैट, उस तरीके नाल सोच के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 95 ते आ जाओ हुण, विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। हुण ना ये एक तरह का वायरस है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि तुसी जो भी काम किया है ना कंप्यूटर ते, एवरी मूवमेंट दैट यू हैव मेड, जो भी तुसी राइट क्लिक किया, लैफ्ट क्लिक किया, कोई शॉर्टकट यूज़ करे, वट एवर यू हैव डन, ये सारी चीज़ां नोट करके रखेगा। पूछ रहा है कि भी ये वाला जो सॉफ्टवेयर है या ये वाला जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिन्होंने वायरस कहते हैं, वो इन्हां चों किहड़ा है? ट्रैपर, की लॉगर, डॉस या मॉलवेयर एंड्रॉयड। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲੌਗਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ, 100% ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन नंबर 96, द प्रोग्राम दैट इज, चलो जी ये दसो आंसर की है दा क्वेश्चन नंबर 96 दा, द प्रोग्राम दैट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन्स। भी ये प्रोग्राम है जिहड़ा सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं। पहली गल तो कीवर्ड्स लभ लो, प्रोग्राम है जिहड़े सर्च इंजन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू सर्च द इंटरनेट, ठीक है जी, टू सर्च द इंटरनेट। तो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं टू सर्च द इंटरनेट फॉर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग देयर वैब एड्रेसिस। मतलब किसी वैबसाइट ते ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिहड़ा ਜਾਂਦਾ है इंटरनेट ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। क्वेश्चन नंबर 96 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਿੰਗ, MSN, ਗੂਗਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ है,
ठीक है। गूगल भी एक सर्च इंजन है। MSN ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਪਾਈਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਾਈਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਪਾਈਡਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਈਡਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਸਪਾਈਡਰ। ਚਲੋ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्डाइज्ड, आगे चला गया, लेट मी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 97। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। हुण जिन्हां बच्चों ने लैक्चर देखे हुए यार, उन्होंने ना एक सैकेंड भी नहीं लाया होना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं आंसर करन नूं, ते मैनूं ये भी 100% गारंटी है जिन्हां बच्चों ने लैक्चर देखे हुए ने उन्हां नूं जेल वार्डर दा पेपर भी आंसर करना मुश्किल नहीं लग्या होना। कुछ इदां दी टर्म्स ने जिहड़ियां ऑब्वियसली असी क्लास दे अंदर नहीं डिस्कस कीतियां होणियां यार। इट इज़ नैवर पॉसिबल कि 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀਬਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ 100% ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਸੋ अपना बेस्ट ट्राई करोगे, जिन्नी क नॉलेज असी देवांगे उहदे नाल तुसी एटलीस्ट 70-80% अटैम्प्ट जरूर करके आओगे। ये भी बहुत वड्डी कमिटमेंट है, राइट। ये भी छोटी कमिटमेंट नहीं है, बहुत वड्डी कमिटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 97 दसो, आंसर दसो। हुण बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज की गल हो रही है जिहड़ी कमर्शियल एप्लीकेशन वास्ते हुंदी है। सिंपल जिहा आंसर है इहदा ऑप्शन नंबर B कोबल। जे पेपर के अंदर आया हुंदा साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग परपजेस लई हुंदी है, राइट। ये तो पूछे कमर्शियल एप्लीकेशन, जे साइंटिफिक एप्लीकेशन पूछे हुंदा आंसर आ जांदा फोर्ट्रान, राइट। सारे बच्चों को पता होएगा, वेरी ईजी क्वेश्चन। मैनूं लगदा इन्होंने थोड़ा जिहा क्वेश्चंस दा मिक्स बड़ा अच्छा पाया इस बार असी मॉक टेस्ट नंबर 4 के अंदर। कुछ मुश्किल क्वेश्चंस ने, कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चंस ने, ताकि एक अच्छा बैलेंस बन सके, जिवें जेल वार्डर का पेपर आया ना, समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 98, द फीचर इन डेटाबेस लैंग्वेज, दूजा क्वेश्चन है DBMS तो। द फीचर इन डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू एक्सेस सर्टन रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 98 ना, ये प्रीवियस ईयर सवाल है, ये हुण दा सवाल नहीं है कि भी हुण इमीडिएटली पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है भी इदां दा फीचर किहड़ा है डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर जिहड़ा जे आपां कोई सर्टन रिकॉर्ड देखना है, कोई 1000 बच्चों का रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, राइट, या 1000 भी क्यों, सपोज करो 1 लाख बच्चे का रिकॉर्ड पिया तुहाडे कोल। हुण तुसीं एक इदां दी चीज़ यूज़ करके एक सर्टन रिकॉर्ड देखना है, कोई 4 बच्चों का रिकॉर्ड तुसीं देखना है 1 लाख बच्चे तो, किहड़ी चीज़ तुसीं यूज़ करोगे या किहड़ा फीचर तुसीं यूज़ करोगे। द फीचर इज़ क्वेरी। तुसीं क्वेरी रेज करोगे कि बई ये बंदे दा 1 लाख बंदियां चों मैं इस बंदे दी रिकॉर्ड्स नूं चैक करना है, राइट। दैट पर्टिकुलर फीचर इज नोन एज क्वेरी फीचर, ठीक है जी। ईजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा जा मैं कहूँगा डिफिकल्ट है, ठीक है जी, डिफिकल्ट है, बिल्कुल सही गल है, डिफिकल्ट है, पर मेरे हिसाब नाल ये ओ नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट आंसर, इदा इम्पॉसिबल नहीं है आंसर करना। UDP एंड TCP, ये दो चीज़ों बारे गल हो रही है। UDP एंड TCP आर कैटेगराइज्ड अंडर द डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। हुण OSI मॉडल एवरीबडी नोज टोटल 7 लेयर्स हुंदियां ने, ठीक है जी। क्वेश्चन उन्हां चों पूछा गया है कि भी इन्हां 7 लेयर चों जिहड़ा TCP ते UDP वाली चीज़ है, ये जिहड़े प्रोटोकॉल्स ने, ये प्रोटोकॉल्स किहड़ी लेयर दा पार्ट है, किहड़ी लेयर दा पार्ट है, इहदा आंसर क्या है। जे तुहानूं TCP दा भी पता है ना, तां भी तुसीं आंसर कर दोगे ये क्वेश्चन। इस करके मैं इहदे क्वेश्चन नूं ज़्यादा मुश्किल नहीं मानदा, सॉल्व किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इहदा आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ
पटवारी पेपर 2 मॉक नंबर 4, बहुत ही ईजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਨੋਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਫਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, क्रोम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, बट आउटलुक नहीं है, राइट? आउटलुक क्या नहीं है? एक वैब ब्राउज़र बिल्कुल भी नहीं है। पर तुसी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आउटलुक भी इंटरनेट ਨੂੰ यूज़ करता है, बट आउटलुक बेसिकली ईमेलिंग सिस्टम वास्ते ज़्यादा यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट वास्ते ज़्यादा यूज़ होता है, शेड्यूलिंग वास्ते, कैलेंडर्स वास्ते, मीटिंग्स वास्ते, इनवाइट्स भेजन वास्ते, वो सारी चीज़ों ਲਈ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ज़्यादा यूज़ होता है। बट ये तीनों जो चीज़ां थल्ले मैंशनड ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एंड क्रोम, दीज आर 100% वैब ब्राउज़र। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट? सो आई होप ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 2 ਮੌਕ 4 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਲੀਵ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਮੌਕ 5 ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਗॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम सक्सेस ट्री। चंगा जी, मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।